बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फैयाज़ राजा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। दोस्तों, तमाम अहले वतन को, समंदर पार पाकिस्तानियों को और उम्मत मुसलमा को हमारी तरफ से, फैयाज़ राजा की जानिब से, लाज प्रोडक्शंस की जानिब से ईद मुबारक। और बड़ी खुशखबरी, ईद के पहले ही दिन इस्लामाबाद के बाखबर हलकों की जानिब से एक अहम तरीन दावा सामने आया और इस दावे की जो टाइमिंग है वो बड़ी सस्पिशियस। इसके ऊपर कुछ थोड़ी सी कंफर्मेशन भी हमने हासिल करने की कोशिश की। बाखबर हलकों का यह दावा है कि चंद घंटे कबल पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट की अहम तरीन शख्सियत की जानिब से इमरान खान को सुलह का पैगाम भेजा गया है। और बैकग्राउंड इसका यह है कि पेशावर कोर कमांडर के साथ होने वाली अली अमीन गंडापुर की मुलाकात के ये आफ्टर इफेक्ट्स हैं। वहां पर भी अली अमीन गंडापुर साहब के साथ एक मैसेजिंग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान के मुस्तकबिल के हवाले से की गई। और आज ज़राए का यह दावा है कि आज ये पैगाम रसानी ईद के मौका के ऊपर पेशावर ही के अंदर हुई और एक अहम तरीन इस्टेब्लिशमेंट की शख्सियत ने उसी बैकग्राउंड मीटिंग के हवाले से जो चंद दिन पहले कोर कमांडर साहब के साथ हुई और अफ्तारी थी, जो कि एक रवायती तौर पर जिसमें दहशतगर्दी से निपटने के लिए उस हवाले से ब्रीफिंग दी गई, उसी बैकग्राउंड के साथ आज एक ताज़ा तरीन राब्ते में अली अमीन गंडापुर साहब को एक पैगाम भिजवाया गया है। और बज़ाहिर दावा है बाखबर हलकों का कि यह पैगाम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान की जानिब एक गोया पहला सुलह का पैगाम है, बराह रास्त पैगाम, जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ऐसी शख्सियत जिसको इससे पहले 9 मई के हवाले से मुबैना तौर पर कुछ इल्ज़ामात का सामना था और उनके ऊपर केसेस भी थे, यानी अली अमीन गंडापुर, जो कि इमरान खान का एतमाद हासिल करके इस वक्त पाकिस्तान के सबसे अहम तरीन और सेंसिटिव सूबे जहां पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भारी अक्सरियत के साथ हुकूमत बनाई, उसके वज़ीर आला हैं, इमरान खान का नज़र इंतखाब ठहरे हैं। और उनके साथ ये जो पैगाम रसानी है ये यकीनी तौर पर इंतहाई अहमियत की हामिल है। और ज़राए का ये दावा है कि आज रात किसी वक्त या कल इमरान खान से होने वाली एक मुमकिना मुलाकात, जो कि अली अमीन गंडापुर या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की एक और अहम शख्सियत की हो सकती है, ये पैगाम जो इमरान खान को बिलवास्ता पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से भिजवाया गया है, ये जो है वो इमरान खान तक पहुंचा दिया जाएगा। अब इसका बैकग्राउंड क्या है? आज इस वक्त जो लेटेस्ट डेवलपमेंट है, कल रात चांद रात के हवाले से हमारे पास, वो ये है कि कल पाकिस्तान के चारों सूबों में, आज़ाद कश्मीर में, कश्मीर और इसके साथ साथ गिलगित बल्तिस्तान के अंदर लाखों की तादाद में पाकिस्तानी अवाम इमरान खान के साथ अहद निभाने के लिए सड़कों के ऊपर निकले। 9 अप्रैल 2022 की याद में, जब एक आईनी, कानूनी और जमहूरी हुकूमत को पाकिस्तान के अंदर होने वाली एक साजिश, सहूलतकारी, बैरूनी साजिश सहूलतकारी के नतीजे में इमरान खान की हुकूमत को घर भिजवाया गया। और इमरान खान ने उस वक्त जो एक सीक्वेंस पाकिस्तानी कौम के सामने रखा, तमाम तर वाक़यात का, पहले जो हुए और जो इमरान खान ने मुस्तकबिल के हवाले से पेशबीनी की, आज 2 बरसों बाद हम ये देख रहे हैं कि वो वाक़यात एक एक करके, उनकी जो टाइम लाइन है वो मुकम्मल तौर पर जनाब साबित हुई दुरुस्त। और गुज़श्ता तकरीबन 40-45 दिनों से, ख़ास तौर पर 8 फरवरी 2024 को होने वाले इलेक्शन के बाद जो सूरत हाल पाकिस्तान के अंदर देखी गई, वो कुछ यूँ थी कि इस्टेब्लिशमेंट की हाँ में हाँ मिलाने वाले, इस्टेब्लिशमेंट के लिए सहूलतकारी करने वाले, उनकी खुद साख्ता तर्जमानी करने वाले कई बड़े एंकर, वेले, कलम नगार और मुलाजिम सहाफ़ी अब इमरान खान को बाकायदा तौर पर, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बाकायदा तौर पर अपने कॉलम्स के ज़रिए, अपने टीवी पैगाम्स के जो उनके टीवी प्रोग्राम्स हैं, उनके ज़रिए इमरान खान तक पैगाम रसानी कर रहे हैं। और इस किस्म का दावा कर रहे हैं कि अगर इमरान खान की जानिब से 9 मई के वाक़यात की मज़म्मत कर दी जाती है और साथ एक पख लगाते हैं कि 9 मई के वाक़यात के हवाले से पाकिस्तानी कौम से माफ़ी मांगी जाती है, तो ऐसी सूरत हाल के अंदर इमरान खान के लिए मुस्तकबिल के तमाम तर सियासी दरवाजे खुल सकते हैं। अब इस बहस को, इस खबर को, इस नुक्ते को यहीं पर रोकते हैं और लेटेस्ट डेवलपमेंट जो चंद घंटे कबल की है, नईम हैदर पंजोठा साहब ने इमरान खान से अडयाला जेल के अंदर मुलाकात की चंद घंटे कबल। कल की ये मुलाकात है और उसमें उन्होंने कहा कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारा
कप्तान पुरज़म है, डटा हुआ है। और खान साहब ने कहा है कि 9 मई हमारे खिलाफ पहले से बनाया गया एक मंसूबा है। अब यह नुक्ता बड़ा इंपॉर्टेंट है। ताने बाने जनाब जा रहे हैं। नून लीग पहले भी मौजूदा वज़ीर दाखिला पीसीबी के चेयरमैन साबिक वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की जानिब इशारा कर चुकी है और अब कुछ बाखबर हल्के इस्लामाबाद के ये दावा करते हुए नजर आ रहे हैं कि 9 मई के मामलात के पीछे किसी न किसी तौर पर एक नाम जो सामने मुमकिना तौर पर आ सकता है वो है मोहसिन नकवी साहब का। और सबको इस बात का अंदाज़ा है कि मोहसिन नकवी साहब किसके करीब हैं, क्यों करीब हैं और कैसे उनसे काम लिया गया। अब ये एक सवाल है बड़ा कि अगर मोहसिन नकवी साहब की जानिब इशारे होते हैं तो फिर इसे क्या समझा जाए। इमरान खान ने कहा कि मंसूब कैसे 45 मिनट में 10,000 लोग गिरफ्तार हो सकते हैं और कहा कि 18 मार्च जुडिशल कम्प्लेक्स में जो हमला होता है, फिर 9 मई को हाई कोर्ट में उन्हें अगवा किया जाता है, इन दोनों दिनों पर सीसीटीवी फुटेज कहां गई, जिसने चुराई वो उसका सबसे बड़ा बेनिफिशरी है। और इमरान खान ने धांधली, अदलिया की आज़ादी, आलिया हमजा, सनम जावेद और तमाम कैदियों के बारे में कंसर्न शो किए। लंदन प्लान समेत सहाफ़ियों के साथ गुज़श्ता जो उनकी आखिरी गुफ्तगू थी उस पर मोहर लगाते हुए, सोशल मीडिया को सहराते हुए इन तमाम बातों को दोबारा बार बार उजागर करने का कहा। जजेस ने जैसे सजाएं सुनाई और आला अदलिया समेत इलेक्शन कमीशन की तरफ से नाइंसाफियों पर कंसर्न शो किए। कौम तैयार रहे, जब कप्तान काल दे पूरा पाकिस्तान निकलेगा। अब इसके अंदर एक मैसेज है जिसके बाद ये बड़ी आज की डेवलपमेंट हुई। ईद के पहले दिन की बड़ी खुशखबरी जिसे इस्लामाबाद के बाखबर हल्के करार दे रहे हैं, क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान के संजीदा हल्के एक बात कर रहे हैं कि किसी तौर पर पाकिस्तान की मकबूल तरीन सियासी जमात और पाकिस्तान की मजबूत फौज जो है उनके दरमियान महाज आराई किसी सूरत पाकिस्तान के मुस्तकबिल के हवाले से ठीक नहीं। लेकिन एक नुक्ता बड़ा इंपॉर्टेंट है जो मौक़िफ़ है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का और इमरान खान का भी। उन्होंने एक बात की है कि किसी इंडिविजुअल के हवाले से अगर बात की जाए तो वो किसी तौर पर इदारे के ऊपर तनकीद नहीं है। इमरान खान के जिस बयान को लेकर इस वक्त टीवी चैनल्स प्रोग्राम भी कर रहे हैं, वो उसके बैकग्राउंड में अगर जाएं तो आपको याद होगा कि एक मरतबा मौजूदा चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब ने फरमाया था कि आप इदारों के हवाले से बात ना करें, इदारों पर तनकीद ना करें, बल्कि इदारों के अंदर लोगों के नाम लेकर उनके ऊपर तनकीद करें जो आपके ख्याल में आइन और कानून के बरखिलाफ काम करके अपने इदारे का जो है वो नाम खराब कर रहे हैं। अब इससे पहले इसी किस्म का नुक्ता नज़र पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान ने अपनाते हुए अदलिया के हवाले से भी अहम तरीन चीज़ें पाकिस्तानी अवाम के सामने रखी। अहम तरीन किरदार इस्लामाबाद हाई कोर्ट के मौजूदा चीफ जस्टिस, किस तरह से उन्होंने इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ बाकायदा तौर पर खुफिया हाथों के लिए सहूलतकारी की, वो जनाब आपके सामने है। और चंद दिन पहले इमरान खान ने बाकायदा तौर पर नाम लेकर पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर, मौजूदा इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर तनकीद करते हुए कहा कि मुल्क को मौजूदा आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर चला रहे हैं। और इमरान खान ने कहा कि लंदन प्लान के हवाले से मुकम्मल तौर पर उन्हें आगही थी, पैगाम भी उन्होंने भिजवाया था, लेकिन इमरान खान ने कहा कि किसी सूरत ये नहीं हो सकता कि मुल्क को सरजमीन बेआइन या सरजमीन बेकानून बना दिया जाए। अवाम की जानिब से 8 फरवरी 2024 को जो मैंडेट पाकिस्तानी अवाम ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान को दिया, उसे हर सूरत वापस लिया जाएगा और अनकरीब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ईद के बाद सड़कों पर आने के लिए तैयार। मुतहद्दा ग्रैंड अपोजिशन अलायंस भी बन चुका मुमकिना तौर पर, और इस वक्त उस अलायंस के ट्रक पर महमूद खान अचकजई, जमात इस्लामी, मौलाना फजल रहमान और मुमकिना तौर पर TLP समेत दीगर अहम तरीन सियासी जमातें भी हो सकती हैं। और इस वक्त इस्लामाबाद के बाखबर हल्के ये दावा कर रहे हैं, जो कि हमारी इस खबर की कंफर्मेशन भी करते हैं, कि नून लीग की सफ़ों के अंदर एक बेचैनी है, एक ना समझ आने वाली बेचैनी है। एक ऐसे माहौल के अंदर कि जब शाहिद खकान अब्बासी, मिफ्ता इस्माइल और मुस्तफ़ा खोखर साहिबान एक नई सियासी जमात रिफॉर्म्स पार्टी के हवाले से तैयारियां कर रहे हैं। इत्तलात हैं कि नून लीग के अंदर से बड़ी तादाद में लोगों ने शाहिद खकान अब्बासी से राबते करके उनकी सियासी जमात ज्वाइन करने का इंदिया दिया है। अब बात यह है कि ख्वाहिश तो ये थी, कोशिश तो भी ये थी कि शाहिद खकान अब्बासी, मिफ्ता इस्माइल
और मुस्तफ़ा नवाज खोखर जैसे साहिबान अगर किसी सियासी जमात की बुनियाद रखेंगे तो उनका टारगेट पीपल्स पार्टी और नून लीग के सियासतदानों के साथ साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वो सियासतदान भी होंगे जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को छोड़ गए या इनएक्टिव हो गए। लेकिन सूरत हाल ये है कि 8 फरवरी 2024 के बाद पाकिस्तान के अंदर जो सूरत हाल पैदा हुई उसमें चाहे अली अब्बास जैदी जैसे लोग हैं, चाहे शाह फरमान या दीगर लोग हैं, परवेज खटक साहब या महमूद खान साहब जैसे साहिबान जिन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को छोड़ दिया था, एक बार फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में वापसी के लिए इमरान खान को पैगामात भिजवा रहे हैं। इमरान खान के करीबी जराए का यह दावा है कि किसी सूरत ऐसे लोगों को पार्टी के अंदर नहीं लिया जाएगा जिन्होंने मुश्किल हालात के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान को बेयारो मददगार छोड़ दिया। जब पूरी पाकिस्तानी अवाम जुल्मो जबर के खिलाफ डट कर खड़ी हो गई तो ये एक तरतीब के साथ आते और प्रेस कॉन्फ्रेंसें करते रहे और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान के ऊपर इल्ज़ाम तराशियां करते रहे। अब इनकी दो कैटेगरीज हैं, कुछ लोग तो फवाद चौधरी साहिबान जैसे हैं या डार बरादरान साहिबान जैसे हैं कि जिन्होंने इंटरव्यू दिया या प्रेस कॉन्फ्रेंस तो की लेकिन इमरान खान के खिलाफ उस हद तक नहीं गए जिस हद तक जो है वो जो कहते हैं ना कि कुछ ऐसे लोग चले गए कि जिनके मुतल्लिक शायद इमरान खान का और पाकिस्तानी कौम का अवाम का ये ख्याल था कि वो जो है वो मतलब जैसे फ़ारूक हबीब साहिबान जैसे लोग जिन्होंने जिस किस्म की ज़ुबान इमरान खान के हवाले से इस्तेमाल की और भी कई लोग, तो ख्याल ये था कि नई सियासी जमात बनेगी और जोग दर जोग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से भी लोग वहाँ जाएंगे, लेकिन ऐसा ना हो सका और शायद खाकान अब्बासी साहब की जमात की उस तरह से लॉन्चिंग नहीं हो सकी। नून लीग में तो टूट फूट की इत्तलात हैं लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से के अंदर कोई बड़ी टूट फूट नहीं हो सकी, बल्कि इन तमाम तर मुश्किल तरीन हालात ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मजीद जोड़ दिया। और चंद दिन पहले जो एक प्रोपेगेंडा शुरू किया गया शेर अफजल मरवत और शेरजार खान आफरीदी, अली मोहम्मद खान, इस किस्म के लोगों को लेकर वो पार्टी के अंदर ही अपनी मौत मर गया और सब ने इस बात को तस्लीम किया कि जो इमरान खान का फैसला है वही आखिरी फैसला होगा। और इमरान खान ने भी पैगाम भिजवा दिया कि इस किस्म का इख्तलाफ राय पार्टी के अंदर बिल्कुल काबिल बर्दाश्त भी है, जमहूरियत का भी हिस्सा है, लेकिन इसकी एक लिमिट होनी चाहिए और इन तमाम तर मामलात को पार्टी पॉलिसी के अंदर पार्टी के अंदर ही तय किया जाना चाहिए। मुमकिन तौर पर जिस किस्म के हालात हैं पाकिस्तान के अंदर, इमरान खान के खिलाफ बनाए गए तमाम तर केसेस एक एक करके फारिग हो रहे हैं और ऐसी सूरत हाल के अंदर बहुत जल्द इमरान खान, बाखबर हलकों का यह दावा है कि अप्रैल के महीने में वापस पाकिस्तानी अवाम के दरमियान हो सकते हैं। और ऐसी सूरत हाल के अंदर ईद के बाद अगर इमरान खान इस अवामी तहरीक की क़यादत करते हैं तो ये मांगे तांगे की चुनतकिब हुकूमत तिनकों का ढेर साबित होगी उस अवामी तहरीक के सामने। और नून लीग के अंदर, नून लीग की सफ़ों के अंदर जो बेचैनी है उसकी वजह भी यही है कि ऐसे ओहदे कि जो हुकूमत गिरने से नहीं गिरेंगे, यानी चेयरमैन सेनेट का हो गया या सदारत का हो गया, वो तो पीपल्स पार्टी ने और उन्होंने घेर लिए। और वो ओहदे जो कि अवामी तहरीक के नतीजे में देने छोड़ने पड़ जाएंगे, यानी स्पीकर असम्बली का और वज़ीर-ए-आज़म का और वज़ीर आला पंजाब का, वो तमाम सारे नून लीग के पास हैं। तो ऐसी सूरत हाल के अंदर नून लीग के पास क्या बचेगा? यह है वो परेशानी जिसमें पहले तो यह तासुर देने की कोशिश की गई कि इमरान खान और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान को मुमकिन डील है, एक बयानिया बनाने की कोशिश की गई और वो बयानिया कामयाब नहीं हो सका। हमारे जैसे मजदूर साफियों ने सोशल मीडिया के ऊपर वो बयानिया उड़ा कर रख दिया। आप भी माशाल्लाह बड़े समझदार हैं अहले पाकिस्तान और ओवरसीज़ पाकिस्तानी, और उन्होंने उस बयानिए को बिल्कुल भी दरख्वाह एतनाना समझा। और अब इस नई डेवलपमेंट के तौर पर एक बार फिर पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट इमरान खान के साथ बिलवास्ता पैगाम रसानी कर रही है और जिसका बाकायदा आगाज़ आज ईद के दिन से कर दिया गया है। और ज़राए का यह दावा है कि इसको कुछ लोग जो कि इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट और GHQ के दरमियान सुलह करवाना चाहते हैं, वो इसे एक बड़ी खुशखबरी दे रहे हैं। कह रहे हैं चंद दिन पहले सलीम साफ़ी साहब जो पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट के बड़े करीब हैं, उन्होंने भी कुछ एक कॉलम लिखा जिसमें उन्होंने ये बात की कि अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और
जो है वो GHQ को और इमरान खान को और पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट को तमाम तर मामलात ख़त्म करके एक पेज के ऊपर आना चाहिए। इसी से मुल्क आगे बढ़ेगा और वाज़ह तौर पर इस्लामाबाद के बाखबर हल्के इस कालम को भी, इस तहरीर को भी पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट का इमरान खान के नाम पैगाम दे रहे हैं, करार दे रहे हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। मज़ीद तफसीलात के साथ इसी खबर में आपके साथ अगली वीडियो में हाजिर होंगे। अल्लाह ने के बाद।